जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के कई कमेंट्स पढ़ता हूँ कि वीडियो देखकर अंदर से जोश आ जाता है। मैं आज से खुद को बदल लूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, बिल्कुल आलस नहीं करूंगा, मैं आज 8 घंटे काम करूंगा। बहुत अच्छी बात है, आप खुद को एक दिन में बदल तो सकते हैं, लेकिन तब जब आपकी जान पर आ बनी हो। अगर कोई पूरा दिन आपके सर पर बंदूक लेकर खड़ा रहे या आपके साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी घट जाए तो आप एक दिन में खुद को बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो तो अच्छा है। अगर आदत पड़ गई तो केवल भारी तकलीफ और मुसीबत ही आपको बदल सकते हैं, और हम तकलीफों और हाई प्रेशर का इंतजार नहीं करना चाहते। तो आपको क्या करना चाहिए? डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, मान लो कि आप खुद में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ, जो हमेशा खुश और एनर्जेटिक रहता है, जिसे किसी बात का संकोच ना हो, जो कंसिस्टेंट, मेहनती और स्मार्ट है, जिसे काम करने में मजा आए। आप खुद से कहते हैं कि ये केवल एक एग्जाम या जॉब की बात नहीं है, क्योंकि एक दिन तो एग्जाम और नौकरी का डर भी खत्म हो जाएगा। मुझे पूरी जिंदगी जीनी है, मैं खुद को बेहतर इंसान बनाना चाहता हूँ। फिर आप लिखते हैं कि अगले 2 साल में आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि जब आप गोल लिखते हो तब एक मायने में फेलियर की कंडीशन भी लिखते हो। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो बुरा लगेगा। अपने फ्यूचर जिंदगी का विजन न बना पाना फेलियर है, क्योंकि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप भविष्य के हिसाब से कैसा कर रहे हैं। जॉर्डन साहब कहते हैं कि यूएसए में इसे मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। अधिकतर लोगों की नींद खुलती है जब वो 40 साल के हो जाते हैं। परिवार टूटने लगता है, बिल नहीं चुका पाते और महंगाई की मार पड़ती है। इससे बेहतर है कि आप सोचो कि मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर मुझे मेहनत करनी पड़े तो जिंदगी जीने का मजा आ जाए। ऐसी जिंदगी जीने के लिए मुझे कैसा इंसान बनना पड़ेगा और ऐसे इंसान का शेड्यूल क्या होना चाहिए। आप ऐसा विजन चाहते हो जिसके लिए आपकी मेहनत, परिश्रम और सैक्रिफाइस को जस्टिफाई किया जा सके। फिर आप उस विजन को माइक्रो रूटीन्स में तोड़ देते हो। अब आता है वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा। आप एक दिन में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सबसे पहले आप खुद से नेगोशिएट करना शुरू करते हो। आप खुद से कहते हो कि देखो, अभी मैं दिन के 2 घंटे काम करता हूँ और बाकी समय वीडियो गेम्स खेलता हूँ और मूवीज देखता हूँ। दिन के अंत में मुझे अच्छा नहीं लगता और चिंता भी होती है, जिस कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बनता। आप खुद से पूछते हो कि आज कम से कम कितना काम करना पड़ेगा जिससे मुझे दिन के अंत में चिंता ना हो, बल्कि मुझे अच्छा लगे। और एक बार जब मैं ये काम कर लूं तो दिन के अंत में ये मजे वाला काम करूंगा। समझने वाली बात है कि आप खुद से जबरदस्ती नहीं करते, खुद को झूठा लालच नहीं देते, ना अपने अंदर झूठा जोश भरते हो, बल्कि खुद से नेगोशिएट करते हो, क्योंकि आप खुद ही अपने बॉस हो जो प्लान करता है। बॉस होने के नाते आपको पता है कि आपको हर दिन कितना काम करना चाहिए, और आप खुद ही अपने एम्प्लॉय हो, क्योंकि आप अपने लिए ही काम करते हो। इसका मतलब आप ऐसे बॉस हो जो खुद को यानी एम्प्लॉय को फायर नहीं कर सकता। आप खुद को गाली भी नहीं दे सकते, नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और खुद ही कॉन्फिडेंस खत्म कर लेंगे। आप खुद से कहते हो कि ठीक है, अभी एग्जाम 10 महीने दूर है, अभी मैं सीरियस नहीं हूँ जो मुझे भारी पड़ रहा है, इसलिए आज के दिन के 3 घंटे में इतना काम खत्म कर लूंगा, फिर बिना टेंशन के 20 मिनट आराम से गेम खेलूंगा। अगर मैं ऐसा 1 हफ्ता करता हूँ तो मैं संडे को 2 घंटा बाहर खेलूंगा। आप खुद से नेगोशिएशन इस तरह करते हो जैसे आप अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं। आपको अपने छोटे भाई के भविष्य की चिंता है। इस नेगोशिएशन के बाद आप खुद अपना दिन शेड्यूल करते हैं। उस शेड्यूल में कई सारे छोटे छोटे रूटीन्स बनाते हैं, जिससे आप जल्दी से जल्दी और बेहतरीन तरीके से अपना टारगेट पूरा कर सकें। जब आप काम करते हैं तब आपका ध्यान मास्टरी पर है, ना कि समय काटने पर। दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप आज सबसे कम से कम क्या बदलाव लेकर आएंगे और उसके बाद निश्चिंत होकर मजे से क्या करेंगे। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि मान लो कि अभी आपका डिसिप्लिन बहुत खराब है, आपने जो प्लान किया था उसका 50% ही कर पाए, लेकिन फिर भी वो 0% से बहुत अच्छा है। अगले दिन फिर शेड्यूल करो और टारगेट को 55% तक पूरा करने की कोशिश करो। सबसे जरूरी बात है कि बिना जोर जबरदस्ती किए
बिना नकली जोश और मोटिवेशन दिलाए खुद से काम कराना सीखो। और ये कला आपको जिंदगी भर काम आनी है। जब आप 40-50 साल के हो जाएंगे, बड़े डॉक्टर या मैनेजर बन जाएंगे, तब भी आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए खुद को और जूनियर्स को नेगोशिएट करना और पटाना सीखना होगा। धीरे धीरे अपना टारगेट बढ़ाते जाइए कि देखो भाई, अब अपन 4 घंटे काम करने लगे हैं, काम करने में मज़ा भी आने लगा है। अब अपने को 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को समय बढ़ाना है, तो ये सुबह लेट उठने का आधा घंटा कम कर सकते हैं। जॉर्डन कहते हैं कि जब समय के साथ आप 70 से 80% टारगेट्स हिट करने लगेंगे, तब छोटे छोटे रिजल्ट्स आने लगेंगे, लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे। कुछ एक टेस्ट रिजल्ट में आपका स्कोर सुधरेगा, जिनसे आपको टिके रहने की प्रेरणा मिलेगी और ये सफ़र आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएगा। बस आपको नेगोशिएशन के सहारे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में टिके रहना है। ये वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट क्या है? ये वो समय है जब आप एफर्ट तो लगा रहे हैं, लेकिन बदलाव उम्मीद से कम या बहुत कम है। अभी तक आपको लगता था कि आज से बदलाव शुरू किया है तो रिजल्ट आज दिखने लगेगा, लेकिन आदतों को और न्यूरल सर्किट के बदलाव में समय लगता है। असली चेंज में कुछ डिले होता है। अच्छी बात यह है कि जब इम्प्रूवमेंट आना शुरू होता है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। बस आपको नेगोशिएशन के सहारे इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलना है। दोस्तों, समरी में सबसे ज़रूरी बात, एक दिन में बदलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हाई प्रेशर या एग्जाम के डर में ज़्यादा काम कर लेना बदलाव नहीं होता। आपको पूरी ज़िंदगी के लिए कुछ टूल्स चाहिए जिनका आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकें। आपके पास 3 टूल्स हैं। उपयोग करने में सबसे कठिन टूल है डिफाइन योर फ्यूचर लाइफ। आप किस तरह का भविष्य चाहते हैं? 2-3 साल बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? अच्छा लगे तो 4-5 साल बाद या 10 साल बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, इस बारे में सोचिए। दूसरा टूल है अपने फ्यूचर विजन को माइक्रो रूटीन्स में तोड़ दो। इस ज़िंदगी को हासिल करने वाला इंसान कैसा होगा और ऐसे इंसान के छोटे छोटे रूटीन कैसे होंगे। तीसरा और कठिन टूल है खुद से नेगोशिएट करना कि भाई अभी मेरा ये लेवल है, आज मुझे कितना कम से कम काम करने की ज़रूरत है जिससे मुझे रात को सोते वक्त बुरा ना लगे। बस आज कम से कम इतना काम करूँगा और इसके बाद निश्चिंत होकर 30 मिनट मज़े करूँगा। फिर आता है रीनेगोशिएशन। आप जितना भी टारगेट पूरा करते हैं, आपको अगली बार उससे ज़्यादा करना है। खुद को बिना नकली जोश और मोटिवेशन दिलाए दोबारा नेगोशिएट करना है और अपना ध्यान मास्टरी की तरफ मोड़ना है। जब आप अपने 70 से 80% टारगेट्स पूरे करने लगते हैं, तब आपको छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट से प्रेरणा मिलती है और बदलाव ऑटोमेटिक होता जाएगा। बस आपको वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में टिके रहना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो 1% इम्प्रूवमेंट पर वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, जहां हमने देखा कि छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करके एक नॉर्मल टीम कैसे चैंपियन बन गई। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।